हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। क्या कर रहे हैं आप फिर आजकल? आज तो मेरा तो जी आज इरादा है कि मैं अपना एक सूट कट है, गर्मियों के कपड़े लेके आए हैं, शॉपिंग की है कुछ दिन पहले। तो फिर मैंने कहा चलो अपना सूट कटिंग करके सीती हूँ। तो दर्जी ने भी वैसे ही सीना है तो मैं क्यों ना खुद अपना ट्राई करूं और अच्छा सा सीऊं। तो मैंने फिर जी उसको पहले काट लिया और फिर उसको अच्छी तरीके से कटिंग करके तो वो फिर मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैंने जाना है तो क्यों ना खुद ही जल्दी से सी लूँ। दर्जी ने तो 10-15 दिन लगा देने हैं सूट देने में ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करती हूँ ना सिलाई। तो ये मैंने फिर ये काला सूट चूज़ किया है। ये देखें, ये मैंने काटा है, सूट पूरा काट लिया है। ये बाजू बनाए हैं। ये मेरा सूट है, शर्ट की कटिंग की है और साथ ही मैंने ये ब्लैक शलवार, आजकल फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है तो मैंने कहा मैं भी ज़रा फर्शी शलवार काटती हूँ। फर्शी शलवार बनाई है तो सारा मैंने कटिंग तो कर लिया। अब मैं इनको करूँगी सिलाई हो जाना घंटा डेढ़ घंटा लगना है तो ये सारा सिलाई हो जाना है। इसका मैंने बंदोबस्त कर दिया, कटिंग कर ली है, श्रिंक कर लिया। सबसे पहले मैंने श्रिंक किया इसको। आप भी कभी भी जब कभी खुद कपड़े सिलाई करें ना तो ये देखें, ये मेरी शर्ट है, अभी इसका गला बनाना है और इसके साथ ये शलवार है। प्यारा लगेगा ना। तो मैंने कटिंग सारा कर लिया है, शलवार को भी कटिंग कर दिया है और कमीज़ भी सारी की सारी मैंने कटिंग कर ली है। फुल बाजू वाला बनाया है क्योंकि फुल बाजू ही मैं पहनती हूँ। हाफ बाजू तो मैं बहुत अरसा हो गया पहनना छोड़ दिया, भी फुल बाजू का ही मैं बनाती हूँ। ये भी मैंने ऐसे ही किया है, सिंपल ही सूट सीना है, इसमें कोई ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं है। मेरे ख्याल में हल्का फुल्का सा कोई गला बनेगा और इसको ये अभी तो मैंने लाइट सा इसका राउंड सा कटिंग किया तो उसके बाद फिर मैं इसका ये सारा ना इसका गला कटिंग किया और फिर इसका फ्रंट से कोई गला जो मैंने इसका बनाना होगा नेक का डिज़ाइन तो वो बनाऊंगी। इसके साथ के मैचिंग बटन लगेंगे, प्यारा लगेगा। निशात का है भी बड़ी अच्छी लॉन, तो पसंद आया था मुझे बड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। इसके साथ नेट का दुपट्टा लगाऊंगी और साथ में बॉर्डर लगा के नेट का दुपट्टा और ब्लैक शलवार भी मैंने फर्शी शलवार काटी है। अल्लाह करे कि मेरे से बन जाए अच्छा सा तो फिर पहनूँगी इंशाल्लाह ताला। जाना है कहीं मिलाद पे तो फिर वहाँ जाके तो दर्जी को देने जाती ना तो दर्जी ने कहना था कि अभी ये जो सूट है ना आपका ये मिलेगा कोई 2 हफ्ते, बहुत काम है, ईद का काम है, ये है वो है, 100 बहाने लगा के ना। तो उसने कहना था कि अभी नहीं मिलना आपको। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ही इसको खुद ही सिलाई कर लूँगी। तो पहले मैंने कटिंग कर लिया। कपड़े सीने तो मुझे मेरी अम्मी ने सिखाए थे, आज के नहीं बहुत देर से मैं ना हल्के फुल्की सी सिलाई जो है ना सिंपल किस्म की सिलाई खुद कर लेती हूँ।
कढ़ाई भी कर लेती हूँ। बड़ी अरसा हो गया कि हम लोग पहले ना ऊन सिलाई करके तो ऊन से बच्चों के स्वेटर वगैरह भी बना लेते थे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं मैंने कुछ बनाया, और ना ही अब फैशन भी नहीं रहा हाथ से बुन के स्वेटर पहनने का ना, फैशन भी नहीं रहा ना। तो पहले हम सारे काम कर लिया करते थे। अब जैसे जैसे ये मीडिया का दौर आ गया ना, ये जैसे टेलीफोन का और सारा न्यू स्टाइल की कटिंग, न्यू स्टाइल की चीज़ें पहनने का, तब से जी हम लोगों ने भी ये जो है ना पहनना, जो बुनाई करके और मेहनत कर के जो बनाते थे ना, वो बनाना छोड़ दिया है। अब तो इतना इजी वे हो गया है कि डिज़ाइनिंग भी इतनी कोई नहीं कपड़ों की जाती, सिंपल ही पहन लेते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सिंपल ही डिज़ाइनिंग करती हूँ अपने कपड़ों की, मैं कभी ज़्यादा डिज़ाइन से नहीं लगाए। तो उस दिन हम गए हैं निशात पे, तो जी हमने ये वहाँ पे बड़े चूज़ करके कपड़े पसंद किए हैं। तो मैंने 2-3 सूट लिए हैं वहाँ से। इसके साथ फिर ब्लैक शलवार मैचिंग की है। वैसे तो ये जो इसके अंदर शेड है मौव सा, ये वाली भी अच्छी लगनी थी, लेकिन मैंने ना ब्लैक ही बनाई है। मैंने कहा ब्लैक सूट, काफ़ी देर हो गई है कि मेरा ना ब्लैक गर्मियों में नहीं बना, इसलिए मैंने कहा नहीं ब्लैक ले लेती हूँ। तो फिर जी मैंने इंशाल्लाह ताला आज मैंने ये सिलाई करना है, और दुआ करें अच्छा सा सिल जाए और मेरे से कपड़ा ख़राब ना हो हैं। फिर मेरे बहन भाइयों ने फिर कहना है ये देखो ज़रा टेलर को दे देती भला, इतना अच्छा सूट लिया और वो खुद सीने बैठ गई। लेकिन मैंने ऐसा सीना है कि वो समझेंगे कि टेलर ने सिया है। अब देखिए ज़रा क्या बनता है। तो मशीन भी ठीक ही है। पहले मैंने वाइट सूट सिया, अपनी बेटी का यूनिफॉर्म सिया, तो अब मैं चेक करती हूँ इसको कि इसका क्या हाल है, इसके अंदर क्या इसकी सिचुएशन है। इसको चेक करती हूँ, ये भी ठीक ही है, लगता है ठीक ही है। तो इसको स्टार्ट करती हूँ मैं, कुछ थोड़ा बहुत चला के देखती हूँ इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं गई पड़ गई हुई, ये भी देखती हूँ। ख़राबी तो नहीं है, लग तो ठीक रही है। तो अब करते हैं स्टार्ट, इसको सिलाई करना स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, ठीक चल रहा है माशाल्लाह ताला। सूट सही सिल जाना है माशाल्लाह से। मशीन मेरी बड़ी पुरानी है, आज की नहीं है ये, कोई इसको 30 साल तो हो गए होंगे, इतनी पुरानी है। और ये भी माशाल्लाह से सही काम कर रही है। ज़रा भी इसका ख़राबी होती है तो हम लोग ना इसको तेल शेल दे के ठीक कर लेते हैं, काफ़ी बेहतर है। चलो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे होती है मुलाकात फिर दोबारा करती हूँ मैं, फिर दोबारा कोई नया व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपसे फिर होती है। एक रेमेडी बनानी है मैंने, बालों का बड़ा मसला हुआ है लड़कियों को, मेरी बेटी का भी, और बच्चियों ने कहा कि आंटी हमारे ना बाल बहुत गिर रहे हैं, शैम्पू वगैरह लगाते हैं आजकल, आपको पता है गर्मी है, रोज़ाना सर्द होती हैं, रोज़ाना वो बालों में ऑयलिंग शॉयलिंग तो करती नहीं है,
तो मैंने कहा फिर मैं ना बनाऊँगी, मैं अपना थोड़ा सा काम है, मेरा अपना सूट सीना है, तो उसके बाद मैं आपके लिए बनाऊँगी रेमेडी जिससे बाल शाल गिरना बंद हो जाने हैं। और वो मास्क है जो आपने अपने बालों में लगाना है। और ऑयलिंग के लिए ऑयल बनाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये मैं बनाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी यूट्यूब के लिए। सारे मेंबर्स जो यूट्यूब के जो मेरे हैं ना, बच्चे बच्चियाँ, बहनें, माएँ, सब, वो सबको सब फ़ायदा होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आज मैं जो सूट सीना ना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। देखें मैंने कैसा सिया है, तो आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आज ये तो मुकम्मल मैंने करके ही छोड़ना है, क्या। चलें ठीक है, फिर आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है, ठीक है। और कोशिश किया करें कि जो कोई काम सिंपल हो या थोड़ा मेहनत भी करनी पड़े ना, तो खुद करने की कोशिश किया करें। और इससे बड़े पैसे भी बच जाते हैं। आजकल टेलरों के तो इतने नखरे हैं, नखरे आसमानों पे पहुंचे हुए हैं। तो आप खुद अपना जो काम कर सकते हैं ना, थोड़ा सा नेट से मदद लेके, ये व्लॉगिंग वगैरह इतने टेलरों के उन्होंने डाले होते हैं, वो देखें और देख के कोशिश करें कि ख़ुद अपनी सिलाइयाँ करें। चलें ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना है मिस चौधरी ऑलराउंडर को, ठीक है। और मैंने अपना ये सूट अभी सिलाई करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि देखें मैंने कितनी आसानी से ये सी लिया है, ठीक है। तो आपने भी जो है ना कोशिश करके खुद बनाने की कोशिश करनी है। देखिए इतनी महंगाई तो हो गई है, अगर हम थोड़े थोड़े से काम, छोटे छोटे से काम खुद करेंगे और कुछ पैसे बचा लेंगे ना, तो फिर काफ़ी बचत हो जाती है हमारी। तो जो पैसे इन टेलर वगैरह को देने हैं, उससे हम कोई और चीज़ें अपनी ज़रूरत की ला सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही किया करें, ठीक है। खुद अपने हाथों से जो काम किया हो, सेटिस्फेक्शन भी बड़ी होती है उसकी। चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे आपके ना कमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत रहती है, आपकी दुआओं की ज़रूरत रहती है। मेरा बड़ा दिल लगा हुआ है आप लोगों से बातें करके, शेयर करती हूँ मैं आपके लिए, कुछ व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो मेरा बड़ा दिल लगा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे से कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तो दुआओं में याद रखें। चलें फिर, बाय, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।